चाय के ठेले की खुशबू एक छोटे से कस्बे के रेलवे स्टेशन के बाहर हर सुबह एक चाय का ठेला लगता था। ठेले का मालिक मोहन था। मोहन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह सुबह 4 बजे उठकर चाय बनाना शुरू कर देता। देर रात तक मेहनत करता। मोहन भाई, तुम बहुत अच्छी चाय बनाते हो। हाँ मोहन भाई, तुम्हारी चाय पीने के बाद सारी थकान दूर हो जाती है। धन्यवाद भाइयों, लेकिन ये तो मेरा फर्ज है। उसकी चाय सिर्फ स्वाद में ही नहीं, बल्कि उसके व्यवहार में भी मिठास होती थी। मोहन के घर में उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन रहती थी। पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। माँ, भाई अभी तक क्यों नहीं आया? बेटा आता ही होगा मोहन, आज कुछ ज्यादा लोग आ गए होंगे चाय पीने के लिए। माँ, मैं आ गया हूँ। लोग अक्सर उससे पूछते कि इतनी मेहनत क्यों करता है। मोहन मुस्कुराकर कहता कि उसके सपने बड़े हैं, इसलिए मेहनत भी बड़ी है। मोहन बेटा, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? काका जी, मेरे सपने बड़े हैं, इसलिए मेरी मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए ना। मोहन अपनी चाय में कभी मिलावट नहीं करता था। दूध पूरा होता, अदरक ताजा और चाय पत्ती अच्छी क्वालिटी की। वह कहता था कि वह सम कमा लेगा, लेकिन गलत तरीके से नहीं कमाएगा। बेटा, तुम्हारी चाय में कुछ अलग ही बात है। धीरे धीरे उसका ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो गया। रिक्शा वाले, मजदूर, छात्र और ऑफिस जाने वाले लोग रोज उसके ठेले पर रुकते थे। भैया, आप गजब की चाय बनाते हो। एक दिन पास ही रमेश नाम का आदमी अपना चाय का ठेला लगाने लगा। उसकी चाय सस्ती थी, लेकिन वह दूध में पानी मिलाता था। वह लोगों को बहकाता और कहता कि मोहन बेवकूफ है, इसीलिए महंगी चाय बेचता है। रमेश भाई, आप मोहन से इतनी सस्ती चाय क्यों बेचते हो? मोहन बेवकूफ है, इसलिए महंगी चाय बेचता है। कुछ लोग सस्ती चाय के लालच में रमेश के पास जाने लगे। मोहन की बिक्री कम होने लगी, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। माँ ने चिंता में कहा कि दाम कम कर दे या थोड़ा बहुत दूध में पानी मिला दे। माँ, जब से रमेश ने मेरे बगल में चाय का स्टॉल लगाकर कम पैसे में चाय देनी शुरू की है, तब से ग्राहक आने कम हो गए।
बेटा चाय के दाम कम कर दे और दूध में पानी मिलाना शुरू कर दे। माँ, चाहे जो हो जाए मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा। हाँ भाई, हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। फिर आप, मैं और उसमें क्या फर्क रहेगा? मोहन ने शांति से जवाब दिया कि वह भूखा रह सकता है, लेकिन गलत रास्ता नहीं अपनाएगा। कुछ ही दिनों बाद रमेश की चाय पीने से कई लोगों का पेट खराब होने लगा। शिकायतें बढ़ी और नगर निगम ने जांच की। सच्चाई सामने आई और रमेश का ठेला हटा दिया गया। ओ जी, क्या हुआ आपको? उस रमेश की चाय पीने के बाद पेट दर्द करने लगा है। तुम्हारे दूध की जांच करने पर पता चल है कि तुम दूध में मिलावट करते हो, इसलिए तुम अब यहाँ पर चाय का थैला नहीं लगा सकते। लोग समझ गए कि सस्ती चीज हमेशा अच्छी नहीं होती। वे फिर से मोहन के ठेले पर लौट आए। एक रात तेज बारिश हो रही थी। स्टेशन लगभग खाली था और मोहन ठेला समेटने ही वाला था कि एक भीगा हुआ आदमी वहां आ पहुंचा। उसने कांपती आवाज में चाय मांगी। मोहन ने उसे गर्म चाय दी और पैसे लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि इस मौसम में चाय से ज्यादा इंसानियत जरूरी है। वह आदमी असल में एक बड़ा व्यापारी था जो किसी काम से कस्बे में आया हुआ था। मोहन का व्यवहार देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने पूछा कि वह इतना ईमानदार क्यों है। भाई, मेरी चाय से लोगों की सेहत जुड़ी हुई है, इसलिए मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद वही आदमी फिर आया और मोहन की मदद से उसके ठेले को एक छोटी सी दुकान में बदलवा दिया। मोहन की जिंदगी बदलने लगी। भैया, आप गजब की चाय बनाते हो। उसने अपनी बहन की पढ़ाई अच्छे स्कूल में करवाई और माँ को अब किसी चीज की कमी नहीं रही। मोहन ने अपना पुराना चाय का ठेला संभाल कर रख लिया। अक्सर लोगों से कहता कि यही ठेला उसकी पहचान है और इसी ने उसे सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। मोहन की चाय आज भी उतनी ही सच्ची और स्वादिष्ट है जितनी पहले थी और उसकी कहानी हर उस इंसान को सीख देती है जो छोटे काम को छोटा समझता है। कहानी की सीख ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। मेहनत और अच्छा व्यवहार इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। छोटा सा चाय का ठेला भी बड़ी पहचान बना सकता है।